चलिए यहाँ पे जो है 9 नंबर देखिएगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन शो होगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, थोड़ा सा इसको घुमा दे, अच्छा से देखने लगेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, कह रहा है कि दोस्त कि अगर आप जो है अगर आप जो है कोई भी रेशनल नंबर लेते हो, सपोज डेट a/b हमारा क्या है, एक रेशनल है, ठीक है, क्या है, रेशनल, और इस रेशनल का रेसिप्रोकल क्या होगा। अरे भैया रेसिप्रोकल मतलब होता है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पोजीशन को चेंज कर दीजिए, तो क्या आपका मिल गया b/a। अब देखिए a/b एक रेशनल है और b/a एक रेशनल नंबर है, जो कि इसका ये रेसिप्रोकल है और इसका ये रेसिप्रोकल है। तो कह रहे दोस्त कि अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। प्रोडक्ट क्या आएगा, 1। अरे भाई बोल ही दिया मैंने 1। तो a/b इंटू b/a, b से भी खत्म, a से a खत्म, क्या आया 1। इसका मतलब जो है आपका फर्स्ट का क्या आ जाएगा 1। और इससे कंसेप्ट भी है कि अगर आप जो है कोई भी रेशनल लेते हो और उसका एक रेसिप्रोकल लेते हो, उसी का रेसिप्रोकल लेते हो और उसको किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करते हो, तो उसकी प्रोडक्ट जो हमेशा 1 आएगा। चलिए सेकंड, अब सेकंड में कह रहा है दोस्त 0 हैज रेसिप्रोकल। अब देखिए हम 0 ले लिया, अब इसका रेसिप्रोकल निकालता हूं, तो इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म लिख देता हूं, तो 1/0। तो 0/1 का जो रेसिप्रोकल होगा 1/0। आप पढ़े हो कि रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर जो होता है कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब जो है क्या लिखा है, रेशनल 0 हैज नो रेसिप्रोकल। चलिए अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में कह रहा है 0 इज डैश द रेसी ना, थर्ड आपका यह है, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। अब कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसका रेसिप्रोकल खुद वही हो जाता है। अरे भैया देखो, अरे उस खुद वही मतलब होता है, जैसे अगर यहाँ देखिए 1 लेते हो और -1 लेते हो, तो इसको लिख सकते हो 1/1, और इसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो 1/1, और इसको सिंपली जो है 1 लिख सकते हो। -1 लिखना चाहते हो तो -1/1, और इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/1, और इसको जो था सिंप्लीफाई करोगे तो -1/1, और फिर से इसको -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 का रेसिप्रोकल क्या आया, 1 आया, -1 का रेसिप्रोकल क्या है, -1 आया। इसका मतलब 1 और -1 का जो रेसिप्रोकल होगा वह खुद वही हो जाएगा। तो थर्ड में जो है आपका 1 एंड -1। उसके बाद चलते 4 नंबर में। 4 नंबर का 0 हैज डैश द रेसिप्रोकल ऑफ एन नंबर। 0 जो है किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल है नहीं, तो इसका पहले ही आ गया फोर्थ में नो, 0 किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं है। 0 किसी भी नंबर्स का रेसिप्रोकल नहीं है। अब देखिए 4 हो गया 5 नंबर में कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि देखो ए है और हमसे पूछा ए का रेसिप्रोकल बताओ, जो कि आपका ए 0 नहीं है। तो ए को जो है अगर आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हो तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/a, और आपको पहले ही बता दिया दोस्त ए 0 नहीं है। इसका मतलब ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/ आपका ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 6 में द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, और आपको पहले बता दिए हैं कि इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल ये है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 1/a का रेसिप्रोकल क्या होगा, a हो जाएगा, और पहले ही बोला आपको a 0 नहीं है तो a हो गया। उसके बाद कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, और एक और में बोला है रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। एक बात बताओ दोस्त, अगर जब भी आप जो है किसी भी रेशनल नंबर का
रेसिप्रोकल निकालते हो तो क्या उस दौरान जो है कहीं साइन चेंज होता है? कहीं भी साइन चेंज हुआ, मतलब कहने का मतलब जहाँ पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहता है, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे नेगेटिव रहता है, कहीं भी साइन चेंज होता है? नहीं, नो साइन होता है। इसका मतलब है भाई कि अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव ही होगा, और नेगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो नेगेटिव ही होगा। तो डाउट है कुछ? तो चलिए